इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। काबिल एहतराम जाम साहब, काबिल एहतराम वज़ीर ख़जाना ज़ोहर बुलैदी साहब, ऐवान के अराकीन और वो लोग जिन्होंने इस बजट में रात दिन मेहनत करके इस बजट को पास होने में मेहनत की, मैं आप सबको, जाम साहब, आपके रुफ़का को, आपके कैबिनेट को, आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि 2020 और 21 का बिल मंजूर हुआ। मैं कुछ ज़ाती मजबूरियों की वजह से पूरे सेशन में तो शामिल ना हो सका और मैं अपने जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे या मेरी जो जहन में कुछ चीज़ें थी मैं वो डिस्कस करना था हाउस में, वो नहीं कर सका। और मेरे ख़्याल में ये भी अजीब सा है क्योंकि जब पास हो जाता है एक दफ़ा बजट तो उसमें के बाद मेरे ख़्याल में फिर नहीं बोलना चाहिए था मुझे, मगर मेरी मजबूरी है। मेरे इलाके कुछ बहुत अहम मसाइल हैं, वो मैं इस हाउस के और चीफ मिनिस्टर साहब के गोश गुजार करना चाहता हूँ, बशर्ते कि वो मेरे ज़ाती नहीं है, मेरे हल्के के नहीं हैं, मगर मेरे डिवीज़न, मेरे इलाके के लोगों के मसाइल हैं। जाम साहब, इस वक्त तो जो सबसे अहम चीज़ है वो लोकेस्ट है, टिड्डी दल है। उसने पूरे इलाके को तकरीबन हमारे इलाकों को फारिग कर चुकी है। आपको पता है कि हम एक तो बरसाती इलाका है, बड़े अरसे के बाद बरसातें हुई, लोगों को एक उम्मीद बंधी और अच्छे साल के एक नवीद लेके आई वो बरसातें। मगर बदकिस्मती है, हम ये नहीं कहते कि सिर्फ बलूचिस्तान में हुई है, ये पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे खितों में, अफ्रीका से लेके एशिया के बहुत सारे मुल्क, मिड ईस्ट, और एक नया अटैक भी आने वाला है। जाम साहब को याद होगा कि हमने जब एक मीटिंग में कैबिनेट में बैठे थे उस वक्त भी मैंने अर्ज़ की थी कि जाम साहब मेहरबानी करके आप ख़ुद, आपका डिपार्टमेंट और ख़ास तौर पर मरकज़ी हुकूमत, क्योंकि ये उनका मैंडेट है, मेन मैंडेट उनका है, क्योंकि मैं ख़ुद मिनफिल में रहा हूँ, ये पूरा एक डिवीज़न था, उसमें कोई 18-19 के करीब जहाज़ थे, चीफ पायलट थे, मैकेनिक थे, हमारे पास हैंगर था, हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ थी उनको मेंटेनेंस की, मगर शोए किस्मत मैं इसी तक इस मसले को लेके गया। अभी भी हमारे पास बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, ऊपर कुछ नहीं होता, ज़बान इतनी बड़ी होती है, वो बीच में कूद पड़े कि सर ये भी पायलट हैं, ये भी जहाज़ चलाते हैं, इनसे भी राय ले लेते हैं। तो उस वक्त हमें इतनी अच्छी ऑफ़र मिल रही थी कि हमारे जहाज़ माशाल्लाह कायद आज़म के बाद फ़ौरन ये जहाज़ खरीदे गए थे, 60-70 साल पुराने थे। तो कंपनी ने कहा था कि ये हमें दे दे, इनके एवज़ हम आपको नए जहाज़ दे देते हैं। तो उन्होंने पूरी एक तफसील बताई कि नहीं, ये जहाज़ बड़े कीमती हैं, एंटीक हैं, ये बिक जाएंगे, 4 गुना कीमत मिल जाएगी, और इसको बजाय कि हम इसके फ्लीट को चेंज करें, हम थोड़े से पैसे डाल के ना ये फ्लीट को फिर खड़ा कर सकते हैं। और वो फ्लीट जो उस वक्त सोया हुआ था वो आज तक सोया हुआ है। बदकिस्मती इतना मुल्क का नुकसान हुआ और हम इसको रोक नहीं सके। सीज़न शुरू होने से पहले इसकी सैटेलाइट की पिक्चर्स आती है पूरी दुनिया से, खुद हमारे यहाँ इंडिया और पाकिस्तान के अंदर ये डेजर्ट्स में बच्चे देता है और वो फिर मल्टीप्लाई होते हैं। तो मेरी अभी भी जाम साहब से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप बैठें, एक कमेटी बनाएं, क्योंकि आपके लिए एक मसला नहीं है, पूरी गवर्नमेंट है, पर हमारे लिए ये एक मसला है। जो छोटे फार्मर्स हैं, काश्तकार हैं, ज़मींदार हैं, जो डिपेंड इस पे करते हैं, उनके लिए बहुत अहम है।
تو میری ریکویسٹ ہے کہ اس بجٹ کے بعد، کیونکہ تھوڑا سا ریلیکس ہوں گے چیف منسٹر صاحب، ان کو تھوڑا سا ٹائم ملے گا، تو پلیز ایک کمیٹی بنائیں اور اس میں فارمرز کو بھی شامل کریں، بیوروکریٹس کو بھی کریں اور ٹیکنوکریٹس کو بھی بٹھا کے ایک کمیٹی بنائیں. یہ سر ڈی سی ڈپٹی کمشنر اور پی ڈی ایم اے کے بس کی بات نہیں ہے. یہ ایگریکلچر کا ایک چھوٹا سا ایک آفیسر وہاں ہوتا ہے 17-18 گریڈ کا، وہ پورے ڈسٹرکٹ کو، جو بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے کہ شاید پنجاب کے ایک ڈویژن کے برابر ہے، اس سے بھی ہماری بڑی ڈسٹرکٹ ہے. تو میری یہ ریکویسٹ ہوگی پورے بلوچستان کے حوالے سے جام صاحب سے کہ جتنا جلدی ہو سکے اس کے لیے میجرز لیے جائیں. سر دوسرا مین پرابلم ہے میرے علاقے میں، مطلب میری 2 ڈویژن میں، پٹ فیٹر کینال، کیرتر کینال. 2010 کے فلڈز نے پٹ فیٹر کو آلموسٹ زیرو تو نہیں مگر میرے خیال میں کوئی 30-40% پہ وہ بچ گیا ہے. 60% اس کی سلٹنگ ہو گئی ہے. ہاں یہ البتہ علیحدہ چیز تھی کہ اس پہ 80 کروڑ بھی خرچ ہوئے، مگر چھوٹے جو میسی ٹریکٹر ہیں اس سے اس کی ڈی سلٹنگ کی گئی، جس کا فائدہ ہمیں اور فارمرز کو کچھ بھی نہیں ملا. میری جام صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ ان 2 کینالوں کی ڈی سلٹنگ کے لیے بھی پرائرٹی دی جائے. فورن فنڈڈ کے لیے، فنڈنگ کے لیے جام صاحب اور فائنانس منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پی این ڈی کے منسٹری تو جام صاحب خود لک آفٹر کر رہے ہیں. میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز یہ آپ انتظار کریں کہ کب آپ کے پاس آئیں، کب مارکیٹ سے آپ کو شیئر ملے، کب این ایف سی ایوارڈ ہو. بڑا اچھا ایک اردو کا شعر ہے، مجھے اس وقت یاد نہیں ہو سکتا، میں غلط پڑھوں تو ایک مذاق بن جائے. تو اس وقت تک ہم تو کہتے ہیں کہ سر ہونے تک ہم تو خاک ہو جائیں گے. نصیر آباد تقریباً فارغ ہو چکا ہے جام صاحب. 50% لوگ اپنی زمینیں بیچ چکے ہیں، سندھ مائیگریٹ کر گئے، ان کو سخت پرابلمز ہیں. پلیز آپ، مجھے یقین ہے کہ صرف مرکز کے علاوہ بھی آپ کوشش کریں گے ان کے لیے کہ کچھ نہ کچھ کریں. اور خاص طور پہ میں اپوزیشن سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جب اسمبلی میں بیٹھتے ہیں تو بہت سارے ایشو کو چھیڑتے ہیں، مگر افسوس ہے کہ وہ ہمارے علاقے کو بھول جاتے ہیں. مجھے یقین تھا کہ شاید وہ ہمیں بھی یاد کریں گے. جام صاحب کسی کو بیج نہیں دیتے اپوزیشن والوں کو؟ سوری، سلیم وزن کے حساب سے برابر ہے. سلیم اور عارف جان جائیں، ویسے بھی جوڑی ہے. سر یہ 2 اہم پروجیکٹ ہیں ہمارے ڈویژن کے، اور ایگریکلچر پوری بلوچستان کی میرے خیال میں 80% ان 2 کینالوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. پھر کچھی کینال، یہ ایک ایسا پروجیکٹ تھا جو شاید پورے بلوچستان کی مقدر کو چینج کر دیتا. یہاں غریبوں کی جو حالت ہے آج، شاید وہ بہت بہتر ہو چکی ہوتی. آپ کے جام صاحب حکومت کے جو فائنینشیل کرائسس سے آپ گزر رہے ہیں، ان میں شاید بہت سا فرق آ جاتا. تو مجھے یقین ہے اس بجٹ کے بعد. اور ہاں، جام صاحب اگر وہ چاہیں، ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے، رولنگ پارٹی ہے، اگر چاہیں تو ہم بھی جام صاحب کے ہمنوا ہو سکتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کے اس کے فنڈنگ کے لیے ہم کوشش کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ہم آواز اٹھا سکتے ہیں. دوسرا، جام صاحب آپ کی بہت مہربانی. وہ کہتے ہیں گیم چینجرز، آپ کی مہربانی سے ایک پروجیکٹ ہے بولان ڈیم. یہ ہمارے کچھی کا گیم چینجر ہے.
और ये 1.5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है फर्स्ट फेज में। और मैं खुद और मेरे इलाके के अवाम आपके शुक्रगुजार हैं कि इस दफ़ा उस पर 60 करोड़ रखे गए, और मुझे बुलेदी साहब से यकीन है कि 60 करोड़ हमें रिलीज़ हो जाएंगे। एंड ऑफ द डे ये ना हो 60 करोड़ के बजाय 60 लाख रुपए रिलीज़ हों। मुझे यकीन है कि ऐसे नहीं होगा। जाम साहब ने जो फराखदिली दिखाई है और जो कमिटमेंट की है कि जैसे जैसे इसका काम बढ़ता जाएगा हम एक्स्ट्रा रिलीज़ आप लोगों को देते जाएंगे। जाम साहब, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। एक और मेन चीज़ जो आपने खुद जिक्र किया और फिर हम उसके पीछे लग गए, गंदावा टू N65 डाडर, ये भी एक लिंक रोड नहीं है, ये एक नालवर रोड नहीं है, ये एक कनेक्टिंग रोड है फ्रॉम कोयटा, डाडर, झलमक्सी, शहदादकोट और ग्वादर। दूसरा अभी भी टूटी फूटी रोड है, कहीं कंप्लीट है कहीं नहीं है। उसके बावजूद भी लाड़काना, शहदादकोट, गंदावा और ये लोग कोयटे के लिए उस रास्ते को इस्तेमाल करते हैं। अभी भी सिंध की ये एक लिंक रोड है। जाम साहब, असल में इसकी जो सर्वे हुआ था वो 3 बिलियन हुआ था। आपने प्रॉमिस किया था कि मैं इस साल उसके लिए 1 अरब रुपए रखूंगा, मगर अभी पेपर्स में मैंने देखा ये 15 करोड़ रुपए है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट, पाकिस्तान को तो आपको पता है कंस्ट्रक्शन की स्टैंडर्ड्स का, ऐसे ना हो कि 10 साल 15 साल के बाद जब तक पहला पीस उसका शुरू हो, पहला पोर्शन शुरू हो, नेक्स्ट पोर्शन जो है उसका करके ख़त्म ना हो जाए। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये बहुत नॉमिनल, बहुत कम पैसे हैं, ये मेहरबानी करके इसको जितना जल्दी हो सके इसमें अगर आप इंक्रीज़ करेंगे। और मुलेदी साहब बैठे हुए हैं, इनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें फेवर करेंगे। ये 2-4 प्रोजेक्ट हैं मेरे इलाके के लिए, मेरे लोगों के लिए। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अगर इन पे आप अभी अगर अपनी कोई अच्छी सी कमिटमेंट हमें दे दें तो हमें बड़ी खुशी होगी, ताकि हम अपने लोगों को आपका ये मैसेज हम उनको कन्वे करें, ताकि जो 7 दहाइयों से एक महरूमी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मुफलिसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, शायद इन वजहों से उनकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी आए। अभी एक दोस्त ने, सरदार साहब डायरेक्ट रिक्वेस्ट नहीं कर सकते? जी सर, तवसत से, स्पीकर के तवसत से फिर रिक्वेस्ट कर, डायरेक्ट रिक्वेस्ट नहीं कर सकते चीफ मिनिस्टर को? आई एम रियली सॉरी, क्योंकि देना उसने है, इसलिए मैं आपके तवसत से उनसे रिक्वेस्ट। चेयर यहाँ पे अभी इधर, हर एक अपना अपना आई एम रियली सॉरी। मजाक तो कर मैं आपके तवसत से एक और आखिरी रिक्वेस्ट, हाँ फिर तो मिलना ही नहीं है। ये 12 बिलियन की एयर एम्बुलेंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने भी फ्लाइंग की 2.5 अरब की कितने की 2.5 बिलियन, ये भी बहुत बड़ा पैसा है जाम साहब। मगर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये सिर्फ कोयटे के लिए ना खरीदें कि वो जेट इंजन उसमें हों। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि ज़रूर आप ख़रीदें, मगर टर्बो प्रॉप खरीदें, ताकि बलूचिस्तान के जो टूटे फूटे एयरपोर्ट्स हैं, अल्लाह ना करे कि ऐसी इमरजेंसी हो तो उसमें लोगों को आप रेस्क्यू कर सकें। ऐसा ना हो। अभी भी आपका एम्बुलेंस, जो आपकी एम्बुलेंस कह रहा हूँ, आपका जहाज़ भी एम्बुलेंस का काम कर रहा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आम आदमी को उस पर एक्सेस हो और नॉमिनल उसके चार्जेस हों, ताकि हर आदमी, अल्लाह ना करे उसको इमरजेंसी हो, उसको एक्सेस हो इस एम्बुलेंस तक। मैं आपके तवसत से जाम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास तौर पे आपका स्पेशली अगेन कि आपने मुझे इतना टाइम दिया। और मैं अपनी जो गुजारिशात थी वो चीफ मिनिस्टर साहब और मिनिस्टर फाइनेंस को रिक्वेस्ट की, मुझे उम्मीद है कि उसका वो मुस्बत जवाब देंगे। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया सरदार साहब जी, कि इतनी मेहनत पूरे इस बजट में आपके लोगों ने की है। मेरे अलाउंसेज और तनख्वाह मिला के 5-6 लाख
मेरी जितनी पे है ग्रेड 1 से लेके 16 तक, आज मैं असम्बली के जितने लोअर ग्रेड के वर्कर हैं ग्रेड 1 से 16 तक, मैं उनको अपनी तरफ से तोहफे के तौर पे पेश कर रहा हूँ। थैंक यू। जी सरदार। की थी, शायद आपको समझने में वो नहीं हुई हो, मैं माजरत चाहता हूँ। 2010 में जब फ्लड्स आए थे, आपको याद है कि इसकी तकरीबन मोर देन 50% ये सिल बार हो गया था। तो उसके बाद एक हुआ था, ये आपसे कोई मैं 7-8 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मैं आपके दौर की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर यकीनी तौर पे इस वक्त भी जो हालत है इस वक्त टेल में पटफीटर और कीर्तर के, अगर आप चाहेंगे तो वीडियो की शक्ल में या दूसरे शक्ल में वो भी मैं आपको पेश कर सकता हूँ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपके वक्त में कोई हुआ है, हम ये कहते हैं कि प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है और पूरे बलूचिस्तान के हमारे डिवीज़न के लोगों का प्रॉब्लम है। हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करने के लिए आप जहां हमें कहेंगे हम आपके साथ होंगे, सूबाई हुकूमत में, मरकज़ में, मगर क्योंकि आपके इलाके का भी डिपेंडेंट आप भी उसी पे है, हमारे बच्चों की भी रोज़ी रोटी उसी पे है, मगर इस वक्त हमारे लोगों को सख्त प्रॉब्लम है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि जो पहले कुछ हुआ है वो अब नहीं होना चाहिए, और मुझे उम्मीद है आपके दौर में शायद कोई बेहतरी के अल्लाह कोई रास्ता निकले। थैंक यू जी शुक्रिया सरदार साहब। जी केतरा साहब, सरदार केतरा साहब। शुक्रिया